हालो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में पीछे हमने वीडियो में पाया कक्षा 9 के कुछ यानी सामान्य रूल को, जिसमें हमने देखा प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 1 2 3 4 डॉट डॉट होती है। उसके बाद हमने पाया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में हमें 0 1 2 3 4 डॉट डॉट मिलता है। फिर हमने पाया पूर्णांक। पूर्णांक में हमें प्लस माइनस और जीरो सभी शामिल थे। इसके बाद हमने पाया परिमेय संख्या, जिसमें हमारा दशमलव बटे ये सब भी शामिल हो जाता है। फिर हमने क्या पाया आगे, परिमेय के बाद अपरिमेय। उसके बाद तो यहाँ पर हमने पाया कि जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है वह 1 2 3 डॉट डॉट ये सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। फिर हमने पाया पूर्ण संख्याएं, यानी इसमें हमारा 0 शामिल होता है, तो 0 1 2 3 डॉट डॉट ये संख्याएं होती हैं। आगे हमें क्या मिला, यानी जेड मिला या आई, जिसको हम लिखते हैं, जिसे हम पूर्णांक कहते हैं। और पूर्णांक में हमें क्या मिलता है, ये 0 से लेकर के 1 2 3 डॉट डॉट और माइनस वाली संख्याएं भी इसमें शामिल होती हैं। फिर अगला हमने पाया, यानी जेड के बाद आगे हमें मिला परिमेय संख्या, जिसको हमने कहा क्यू से। तो परिमेय संख्याओं में क्या मिलता है हमें, ये टोटल संख्याएं होती हैं 0 1 2 3 डॉट डॉट -1 -2 डॉट डॉट। इसके बाद इसमें जो बटे वाली संख्याएं थी ये भी हमारी संख्याएं थी, और जो दशमलव वाली संख्याएं थी ये भी हमारी परिमेय कहलाती थी। उसके बाद हमने पाया एक अपरिमेय संख्या, जिसको हमने पी से लिखा। और अपरिमेय संख्याएं जैसे करणी में 2 हो गया, करणी में 3 हो गया, करणी में 5 हो गया डॉट डॉट, ये हमारी अपरिमेय संख्याएं थी। और परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला दिए थे तो हमें मिला था रियल नंबर, अर्थात रियल नंबर में हमें क्यू और प्लस पी था, जिसको हम पीछे के वीडियो में देख चुके हैं विस्तार से। अब प्रश्न संख्या 1 है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? यदि इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ आ जाएंगे, हमारा हो जाएगा हल। हल में हम क्या लिखेंगे, हाँ पहला नंबर, क्योंकि इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। 0 को हम 0 बटे 1 लिख सकते हैं, और ये p बटे q के रूप का है। p बराबर यहाँ पर हमें 0 मिल गया, q बराबर हमें 1 मिल गया, और उसने कहा था q का मान 0 न हो, q का मान 0 नहीं है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा 0 होता है वह एक परिमेय संख्या होती है, तथा 0 को हम 0 बटे 1 यानी p बाई q के रूप में लिख सकते हैं। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दूसरा में क्या कह रहा है कि कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, परिमेय संख्या को निकालने की 2 विधियां हैं। या तो हम इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दें, तो पहली जो परिमेय संख्या आएगी वह हमें मिलेगा 3 + 4 बटे 2, यानी 7 बटे 2 हो जाएगा। फिर दूसरी परिमेय संख्या अगर हम निकालते हैं तो एक संख्या हमारी 3 थी और दूसरी संख्या हमारी 4 थी। ये जो मिलेगा बीच वाला ये 7 बटे 2 हो जाएगा। अब हम दूसरी संख्या निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे, अर्थात 3 + 7 बटे 2 होगा, बटे 2 कर देंगे। तो यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 + 7 बटे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 7 6 13 बटे 4 होगा। इन दोनों के बीच में निकाले हैं तो इसको हम 13 बटे 2 यहाँ लिख सकते हैं। फिर अगला आ जाएंगे, अगर इन दोनों के बीच में निकालना है तो अगली हमें जो परिमेय संख्या मिलेगी तीसरी, वह हम निकाल सकते हैं। इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे, तो 7 बटे 2 + 4 होगा, और भाग 2 से देंगे। ये बन जाएगा 7 + 4 दूनी 8 होगा, और बटे 2 नीचे आएगा 4 हो जाएगा, और 15 बटे 4 मिल जाएगा। यहाँ हमें 15 बटे 4 मिलेगा। हमें कुल 6 संख्याएं निकालनी थी। अब इन दोनों के बीच में फिर हम निकाल सकते हैं, इसके बीच में, चाहे जिसके बीच में निकाल सकते हैं। ये तो पहला तरीका था, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका है, चूँकि हमें 6 संख्याएं निकालनी है तो एक जोड़ करके दोनों में भाग दे देंगे। जैसे एक संख्या 3 है, दूसरी 4 है। हम आएंगे यहाँ हल में क्या करेंगे, 1 3 दूसरी 4 है, और बटे 1 लिख सकते हैं।
उसने 6 संख्या कहा था तो 6 + 1 कर देंगे, 7 का हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 3/1 होगा, गुणे 7 नीचे भी गुणे 7 हो जाएगा, 4/1 होगा, 7 का हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 21/7 हो गया। दूसरा मिल गया 7 × 4 = 28/7 हो गया। अब हमारी जो संख्याएं होंगी वो 21 से ज़्यादा और 28 से कम होंगी तो हमें इसलिए क्या मिलेगा 6, यानी इन दोनों के बीच में 6 परिमेय संख्याएं, तो हम कह सकते हैं कि इसलिए 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या तो क्या मिल जाएगी, 21 के बाद आता है 22/7 हो जाएगा, अगला 23/7 हो जाएगा, 24/7 हो जाएगा, 25/7 हो जाएगा, 26/7 हो जाएगा और 27/7 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 और 6 परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी थी तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये भी हमारा आंसर सही है जो दिया गया है। केवल आपको ये ध्यान देना है कि अगर हम भाग देते हैं, दशमलव में मान निकालते हैं तो हमेशा 3 और 4 के बीच में ही आना चाहिए। इसमें भी अगर हम भाग देंगे तो 3.5 जो 3 और 4 के बीच में आएगा। इसमें भी अगर हम भाग देकर निकालेंगे तो हमेशा मान 3 और 4 के बीच में आएगा, क्योंकि दो संख्याओं के बीच में हम अनंत परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हम 6 परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे हम नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर आगे प्रश्नों को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।